सभी सरपंच साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि पलसानी, विधिक सलाहकार, राष्ट्रीय सरपंच संघ। साथियों, मैं आज 2-3 मुद्दों की बात करने जा रहा हूँ। एक तो जो ये रिट्स वगैरह लगाई थी नगर पालिका ने जो परिसीमन हुआ है, इनके बारे में एक कुछ सरपंचों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में कि हमारे पास में ये इसका एसएफसी का इनका पैसा नहीं है। साथियों, पेमेंट डलता है अल्फाबेट से, तो जिनके पास में नहीं है वो आज या कल में डल जाएगा। जिनके पास पेमेंट नहीं है आज कल तो खैर छुट्टी हो गई, लेकिन डल जाएगा, डलना स्टार्ट हो गया है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे से इन्फॉर्मेशन आई है और सरपंचों ने फ़ोन किया है कि हमारे पैसा डल गया है। तो इसलिए ये पूरी अपडेट जो दी जाती है इस यूट्यूब के माध्यम से, वो क्लियर एंड कट दी जाती है बिल्कुल। तो ये तो बात इसकी पैसे कर लेता हूँ। और नरेगा का मैंने बता ही दिया था कि देख जी और उनके जो पदाधिकारी हैं वो दिल्ली जाएंगे, तो शायद वो कल जाएंगे मेरे हिसाब से, कल या आज ही रवाना होंगे, जो भी है अपडेट मिल जाएगी। एक साथियों, मैं परिसीमन पे बात कर लेता हूँ। परिसीमन पे कल भी हाई कोर्ट ने पुनर्गठन पे रोक लगा दी है। साथियों, बहुत सारे सरपंच जैसे मैटर लेके आते हैं और वो ये बोलते हैं कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। साथियों, ऐसी है, सरकार अगर कोई भी चीज़ गलत तरीके से करेगी तो वो भुगतेगी। बिल्कुल 2024 में भी जोधपुर हाई कोर्ट में से एक ऑर्डर निकला था डबल बेंच का, और वो ऑर्डर ये ऑर्डर है वो। और ऑर्डर वो जो निकला था, उस ऑर्डर में साफ-साफ ये चीज़ कही गई थी कि पुनर्गठन को साफ-साफ एकदम रोक दिया गया है। पुनर्गठन बिल्कुल गलत तरीके से किया गया है और उस टाइम भी रोका गया था और आज भी रोका जाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में जो पंचायतें गई थी, उनकी बहुत सारी रिट लगी थी, बहुत सारी उनमें आपत्ति पत्र दिए गए थे। उसके बाद में साथियों 5 मई को शासन सचिव, पंचायती राज सचिव है, वहां से एक नोटिफिकेशन निकला। नोटिफिकेशन में फर्स्ट लाइन में साफ-साफ चीजें लिखी गई थी, जो कि मैं आपको यहाँ के पढ़ के भी सुना दिया था लास्ट से लास्ट वीडियो में। उसके बाद में मैं इंद्रजीत जी के पास में गया, तो इंद्रजीत जी ने ये बोला कि हम नोटिफिकेशन निकालना है, हम निकाल दिए। बाकी अब जो नीचे के पदाधिकारी अगर इस नोटिफिकेशन को नहीं मानते हैं, ऑर्डर को, तो आप सीईओ मैडम से मिलिए। मैं सीईओ मैडम से मिला कल। सीईओ मैडम का कहना ये था कि ये तो ऑर्डर है, ये तो ऑर्डर है जो कि अधिसूचना के बारे में बता रहा है। अधिसूचना कहाँ है? मैं कहा ये बात भी ठीक है। तो हमारे पास में जब अधिसूचना आ जाएंगी ऑर्डर के कंप्लायंस में, वो हम फॉलो कर देंगे और वो हम उसके कंप्लायंस हम कर देंगे। तो साथियों, इस चीज को लेके मैं पंचायत राज से सीईओ मैडम के पास भेजा है, सीईओ मैडम ने वापस वहां भेजा है। तो मैं देख लेता हूँ एक बार कितने क्या चक्कर कटाते हैं। बाकी कोर्ट में तो चल ही रहा है, जितने चक्कर कटाएंगे उतनी चीजें सारी कोर्ट में जाएंगी और फिर इनको जवाब देना पड़ेगा। तो इनको कटवाने दो। तो मैं पंचायत राज जो सचिव है या जोगाराम जी, तो डॉक्टर जोगाराम जी को मैंने मेल कर दिए इस चीज को लेके कि ये जो आपने ऑर्डर निकाला है, इसको क्लियर तरीके से बताइए कि ऑर्डर है क्या, बिल्कुल क्लियर। और आज और कल छुट्टी थी, तो मैं मंडे को जाके फिजिकल रूप से भी उनको देख के आऊंगा, तो वहां से चीजें पता लगेगी जो भी है जो नहीं है। साथियों, वैसे तो मैंने जहाँ पे भी इस ऑर्डर की बात की है, वहाँ सबकी राय एक ही है, ये कि हाँ बिल्कुल, जो नगर पालिका, नगर परिषद में इनमें जो पंचायतें की थी वो वापस पुनः पंचायत बन गई है। अब देखो, अपर लेवल अधिकारी से मेरी मंडे को बात हो जाएगी, तो वो क्या कहते हैं इसमें, क्या नहीं कहते हैं। साथियों, पुनर्गठन को लेके मैं शुरू से, सरपंच जो लोग जो मेरे साथ बात करते हैं, मिलते हैं, मैंने शुरू से एक ही चीज की है कि पुनर्गठन बहुत गलत तरीके से किया गया है। गलत तरीके से क्यों किया गया है? गलत तरीके से करने के इसमें कई रीजन है। एक तो जो आपत्ति पत्र होता है, उसका कोई कंप्लेंस नहीं किया गवर्नमेंट ने। कितनी आपत्ति आ रही है, क्या आ रही है, किस रीजन से आ रही है, आपत्ति का मतलब एक निस्तारण करना जरूरी होता है, उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब चीजें बेकार। दूसरी बात साथियों, कि मैंने खुद ने एक चीज की देखी है, मेरे पास कई मैटर आए थे कि नगर पालिका के 4-5 किलोमीटर तो गांव रखे गए हैं और 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर के गांव को नगर पालिका में जोड़ दिया गया। साथियों, ये वाला विकास तो मेरे समझ में नहीं है। ये वाला विकास तो मेरे समझ में नहीं आया, ना कोर्ट को समझ में आ रहा है। ये कौन सा आप विकास कर रहे हो कि 4-5 किलोमीटर की तो पंचायत आप खोड़ रहे हो और 8-9 किलोमीटर की पंचायतों को आप
परिसीमन के द्वारा नगर पालिका नगर परिषद में मिला रहे हो, तो ये तो फिर पुनर्गठन तो फिर रोकी जाएगी बिल्कुल। दूसरी, पुनर्गठन की नगर पालिका के अलावा मैं और बात कर लेता हूँ। जिन जिन गांव के जिन जिन पंचायतों के गांव तोड़े गए हैं, तो एक गांव को तोड़ के दूसरी पंचायत ही मिला दिया। चलो मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार होता है कि मिला दो। आप ये तो देखो ना कि जिस गांव को आप तोड़ रहे हो उसकी पंचायत से दूरी 1 किलोमीटर है, और उस गांव को तोड़ के दूसरी पंचायत में आप मिला रहे हो, उस पंचायत की दूरी 7 किलोमीटर होगी, 7 किलोमीटर होगी। तो जिसको सुविधा 1 किलोमीटर में, जिन ग्रामवासियों को सुविधा 1 किलोमीटर में मिल रही थी, वो किस रीजन से, एक रीजन तो बता दो मेरे को कि इस रीजन से 7 किलोमीटर हो जाएंगे वहां पे पंचायत में। भाई गांव ग्रामवासियों को पंचायत में काम पड़ता ही रहता है, सबको पड़ता है काम। तो 1 किलोमीटर में ऐसी असुविधा हो गई आपको, ऐसी कौन सी असुविधा हो गई कि 1 किलोमीटर की जगह आप 7 किलोमीटर की दूर में पंचायत में आप शामिल हो गए? तो ऐसे ग्रामवासी तो बिल्कुल विरोध करेंगे ना, और करना भी चाहिए बिल्कुल। बिल्कुल ग्राम सभा को विरोध करना चाहिए बिल्कुल। ग्राम सभा के विरोध करने के बाद में सरकार कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि किसी भी पंचायत, किसी गांव के दूसरी पंचायत में मिला दे, दूसरी पंचायत को इस पंचायत में मिला दे, कभी नहीं हो सकता है। और इसी चीज को भुगतना पड़ रहा। अब हाई कोर्ट इसी चीज का जवाब मांग रहा है। हाई कोर्ट ने साफ साफ जवाब मांग रहा है, जो आपत्ति है उसका निस्तारण किया नहीं किया, जवाब दो आप। तो साथियों, ऐसा नहीं हो सकता। एक एक तरीका होता है कोई भी कि कोई नगर पालिका है, उसके आसपास के गांव है 2 4 5 6 किलोमीटर में, 4 5 किलोमीटर में, क्या तो इनको अपन ले लेते हैं, तो इनसे विकास ज्यादा होगा। तो ये चीजें तो चलो चलती है, चलने वाली चीजें। आप गाँवों को छोड़ के आप राजनीति खेल रहे हो। गांव के स्तर पे राजनीति नहीं खेली जाती, वहां पे ऑलरेडी पंचायत में प्रतिनिधि होता है जो सारी चीजें समझता है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, कोई विधायक ऐसा नहीं कर सकता। एक गांव को कल तो एक मैटर है जिसमें जो मुख्य गांव है, मुख्य गांव में सारे भवन बने हुए, पंचायत के सारी सुविधाएं वहां पे, हॉस्पिटल बने हुए, पंचायत का भवन वहां पे, वो सारी जो सुविधाएं होती है वो वहीं पे। आप उस गांव को दूसरे पंचायत में जोड़ दिया, और और मुख्य पंचायत भी उसी दूसरे गांव को बना रहे हैं। अब ये सारी जो सुविधाएं हैं, पंचायत का भवन बना हुआ है, ये सारे तोड़े जाएंगे, ये कोई काम नहीं आएंगे। और इतना पैसा आप आपको टैक्स देती है। अब जो लोग कमा कमा के आपको टैक्स देते हैं, तो टैक्स देते हैं तभी तो आप ये पैसे डालते हो, तभी तो दूसरे आप दूसरी पंचायत में इतने ये पंचायत भवन बनाओगे, सरकारी हॉस्पिटल बनाओगे, अन्य कई बिल्डिंग्स है वो बनाओगे, और यहाँ पे ये सूखी पड़ी रहेंगी। तो ऐसी कौन सी परिस्थिति आएगी कि पास वाले गांव में आप मुखिया ले गए? तो ये चीजें गलत हैं बिल्कुल। और इन चीजों का भी आप जो गलत तरीके से कर रहे हो, तो इसके लिए पुनर्गठन रद्द ही होगा बिल्कुल। तो सभी सरपंच साथियों, मैं अपडेट दे रहा हूँ आज इस चीज की कि हाई कोर्ट ने 2024 में भी, जब जोधपुर हाई कोर्ट ने इस चीज पे बिल्कुल पुनर्गठन रद्द किया था, जवाब मांगा था, अब वापस हाई कोर्ट ने कल पुनर्गठन रद्द करने के लिए बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है, और सरकार से आपत्ति जो भेजी गई थी उनका निस्तारण करने के लिए जवाब मांगा है। धन्यवाद साथियों।